discharge at mu3. This is our question 2 for internal 3. Obtain Simpson's 3/8 rule from quadrature formula. जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला से हमें सिम्पसन्स का 3/8 रूल निकालना है. तो हमारा जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला क्या होता है? I is equals to NH f of a plus h by 2 del f of a plus h by 3 h cube by 3 minus h square into del square f of a by 2 h cube by 4 minus h square upon 6 plus h into del cube f of a upon 3. इस तरीके से हमारी सीरीज चलती जाती है और यही है हमारा जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला. इस फॉर्मूले से अब हमें सिम्पसन्स का 3/8 रूल निकालना है. सिम्पसन्स का 3/8 रूल निकालने के लिए हमें दो चीजें सबसे ज्यादा ध्यान रखनी होगी. सबसे पहले हमारी इंपॉर्टेंट चीज है n की वैल्यू. जब हम सिम्पसन्स का 3/8 रूल निकालेंगे तब हमारे n की वैल्यू होगी 3. अब यहाँ पर चूंकि n की वैल्यू 3 है तो हम हमारे जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूले में हमारा जो डेल्टा की वैल्यूज है उसकी हायर पावर को नेग्लेक्ट कर देंगे. यानी कि हमारी n की वैल्यू 3 है तो हमने डेल्टा की पावर 3 तक ली है. डेल्टा की पावर 4 और डेल्टा की पावर 5 तक की जो आगे के रेंजेस हैं उन्हें हमें निग्लेक्ट करना होगा क्योंकि हमारे n की वैल्यू यहाँ पर है 3. n की वैल्यू हमारी 3 है जो कि हमने फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दी है जहां जहां भी हमें रिक्वायर्ड है. f of a plus 3/2. अब ये जो है हमारा del f of a की वैल्यू है. जब हम टेबल से वैल्यू निकालते हैं तो f of a plus h minus f of a del f of a की वैल्यू होती है. वैसे यहाँ पर del square f of a की वैल्यू है f of a plus 2h minus 2f of a plus h. इसी तरीके से मैंने सारी वैल्यूज को पुट कर दिया है. del f of a, del square f of a by 2 और del cube f of a by 3. सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद हमारी इक्वेशन जो बनी है वो ये है. और इस इक्वेशन को सिंप्लीफिकेशन करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारी इक्वेशन आई है वो है I equals to 3/8 h f of a plus 3 into f of a plus h into f of a plus 2h plus f of a plus 3h. तो यही है हमारा सिम्पसन्स का 3/8 रूल जो कि हमने जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूले से ऑब्टेन किया है.